कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो पौधे हैं, चाहे वो एक छोटा सा गमले का फूल हो या फिर कोई विशाल पेड़, उनकी अपनी एक कितनी दिलचस्प दुनिया होती है। आज हम इसी दुनिया की सैर करेंगे और एक पौधे की पूरी कहानी को समझेंगे, बिल्कुल जड़ से लेकर फल तक। तो ये है एक पौधे का पूरा ब्लूप्रिंट। इसमें दो हिस्से हैं। एक वो दुनिया जो जमीन के नीचे है, यानी उसकी जड़ें, और दूसरी जो जमीन के ऊपर है, उसका तना, पत्तियां, फूल वगैरह। हम अपनी खोज की शुरुआत करेंगे जमीन के नीचे से और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब एक बीज को ये कैसे पता चलता है कि उसे नीचे की तरफ बढ़ना है, ऊपर की तरफ नहीं, और जमीन का पानी पत्तियों की आखिरी नोक तक पहुंचता कैसे है। चलिए एक एक करके इन पहेलियों को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पौधे के उस हिस्से से जो छिपा हुआ है, जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके बिना पौधे का होना नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसकी जड़ों की। देखिए, जड़ों का काम सिर्फ पौधे को मिट्टी में पकड़कर रखना नहीं है। असल में ये पौधे का पेट है। ये लगातार जमीन से पानी और जरूरी मिनरल्स खींचती रहती हैं। यही वो ईंधन है जिससे पूरा पौधा चलता है और जिंदा रहता है। और कमाल की बात यह है कि जड़ों में अपना एक अलग ही दिमाग होता है। वो हमेशा रोशनी से दूर, मतलब अंधेरे में नीचे की तरफ भागती हैं। इसे कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण की तरफ, यानी धरती के केंद्र की ओर बढ़ती हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ये समझिए कि पौधे का अपना इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम है। वैसे सारी जड़ें एक जैसी नहीं होती। कुछ पौधों की जड़ें, जैसे गाजर की, एक मोटी और सीधी होती है जो जमीन में बहुत गहराई तक जाती है। वहीं दूसरी तरफ घास या गन्ने जैसे पौधों की जड़ें एक जाल की तरह मिट्टी में ऊपर ऊपर ही फैली रहती हैं। अच्छा, तो जड़ों ने पानी और मिनरल्स तो इकट्ठा कर लिए, पर अब सवाल ये है कि ये सारा सामान ऊपर तक पहुंचेगा कैसे। यहीं पर एंट्री होती है पौधे के हाईवे की, यानी उसके तने की, जो इस कीमती सप्लाई को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल आता है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। आलू तो जमीन के नीचे उगता है, तो क्या वो एक जड़ है या फिर कुछ और? क्या लगता है? चलिए पता लगाते हैं। तो जवाब ये है कि कुछ तने बड़े स्मार्ट होते हैं। वो जमीन के नीचे ही रहकर खाना स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे अदरक और हल्दी। ये असल में जमीन के नीचे फैलने वाले तने हैं। यहाँ तक कि प्याज भी एक तरह का तना ही है। और जहां तक बात है हमारे आलू की, तो आलू भी एक तना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है आलू पर मौजूद वो आंखें। ये असल में पौधे के नोड्स होते हैं, जहां से नई पत्तियां या शाखाएं निकल सकती हैं। याद रखिए, जड़ों में कभी भी नोड्स नहीं होते। तो अगली बार कोई पूछे तो बता दीजिएगा, आलू जड़ नहीं, एक मॉडिफाइड तना है। चलिए अब तने से होते हुए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, पौधे के 16 पैनल्स तक, यानी उसकी पत्तियों तक, जो सूरज की रोशनी को पौधे के लिए खाने में बदल देती हैं। पत्तियां एक साथ कई जरूरी काम करती हैं। वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती हैं, रेस्पिरेशन से सांस लेती हैं, और ट्रांसपिरेशन से फालतू पानी को भाप बनाकर उड़ा देती हैं। और ये सब मुमकिन होता है एक जादुई पिगमेंट की वजह से, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी से उन्हें अपना हरा रंग मिलता है। पत्तियां भी अलग अलग डिजाइन की होती हैं। कुछ पत्तियां, जैसे आम की पत्ती, एक ही पीस में होती हैं, उन्हें कहते हैं सिंपल लीफ। और कुछ, जैसे गुलाब या नीम की पत्ती, कई छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर एक पत्ती बनाती हैं, उन्हें कहते हैं कंपाउंड लीफ। अब हम पहुंचते हैं पौधे के सबसे खूबसूरत और सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी फूल पर। फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, बल्कि ये पौधे की अगली पीढ़ी को इस दुनिया में लाने की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। एक फूल अपने आप में एक पूरा रिप्रोडक्टिव पावर हाउस है। एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं। स्टेमन, जो कि मेल पार्ट है, पॉलन यानी परागकण बनाता है, और पिस्टल, जो फीमेल पार्ट है, उसके अंदर बीज तैयार होते हैं। है ना प्रकृति का एक बेहतरीन डिजाइन? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फूल के 4 लेयर्स या घेरे होते हैं। सबसे बाहर वाला घेरा, कैलिक्स, एक गार्ड की तरह कली को बचाता है। उसके अंदर रंगीन पंखुड़ियों वाला कोरोला मधुमक्खियों और तितलियों को अपनी ओर खींचता है। और सबसे बीच में होते हैं एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम, जो मिलकर अगली पीढ़ी बनाने का अहम काम करते हैं। तो एक बार जब फूल खिल गया,
तो असली जादू तो अब शुरू होता है। अगला कदम है फल और बीज बनाने का, जो पौधे के जीवन के सफर को पूरा करता है। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, जिसमें परागकण मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, जहां वो मिलकर बीज की नींव रखते हैं। इसके बाद फूल का निचला हिस्सा पककर एक रसीले फल में बदल जाता है और उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे ओव्यूल्स बीज बन जाते हैं, जो एक नए पौधे को जन्म देने के लिए अब तैयार हैं। तो ये है जीवन का पूरा चक्र, एक फूल पर किसी मधुमक्खी के बैठने से लेकर एक बीज बनने और फिर उससे एक नए पौधे के उगने तक। ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होता और जीवन को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि सेब और नाशपाती को बॉटनी की भाषा में झूठे फल कहते हैं? हैरान हो गए? ऐसा इसलिए क्योंकि आम जैसे सच्चे फल सीधे फूल की ओवरी से बनते हैं, जबकि सेब जैसे फल फूल के किसी और हिस्से जैसे थैलेमस से तैयार होते हैं। और आखिर में चलिए जल्दी से कुछ मज़ेदार फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं कि हमारी सब्जियों और फलों में ये स्वाद और रंग कहाँ से आते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से है। मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन नाम के कंपाउंड से आता है। प्याज हमें सल्फेनिक एसिड की वजह से रुलाता है और कभी-कभी खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटासिन के कारण होती है। तो एक पौधे का जीवन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये हमें धैर्य, मेहनत और प्रकृति के शानदार डिजाइन के बारे में सिखाता है। ये हमें बताता है कि कैसे सूरज की रोशनी और मिट्टी जैसी साधारण चीजों से भविष्य के लिए एक असाधारण जीवन तैयार किया जा सकता है।